पूरी दुनिया के लिए इस समय खतरे की घंटी बज रही है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। सिर्फ बातें ही सामने नहीं आ रही हैं बल्कि इसे अब महसूस भी किया जाने लगा है। अचानक से मौसम पहले के मुकाबले ज्यादा गर्म होने लगा है। इसके साथ ही अन्य ऋतुओं यानी सर्दी, बरसात और बसंत के मुकाबले गर्मी का मौसम ज्यादा समय तक रहता है। पहले जिन जगहों पर बरसात का नामो निशान नहीं होता था, अब वहां ऐसी बारिश होती है कि लगता है जलजला आ गया। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी 2023 की वार्षिक जलवायु रिपोर्ट में बताया कि साल 2023 अब तक का सबसे गर्म दशक रहा, क्योंकि हीट वेव ने महासागरों को प्रभावित किया और ग्लेशियरों को के बर्फ पिघलते चले गए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी विषय यानी जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर धरती के बढ़ते तापमान से क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। पृथ्वी पर आज तक 5 बार महाविनाश हो चुका है। महाविनाश माने सारे जीव जंतुओं का संपूर्ण नाश। इतिहास में 5 बार पृथ्वी का तापमान बेहिसाब बढ़ा और ग्रह पर जीवन ही समाप्त हो गया। और अब छठे महाविनाश की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र के। और इस छठे महाविनाश का कारण भी वही है जो पहले के कुछ महाविनाशों का था, यानी पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। पिछले साल दुनिया भर के 50 से अधिक देशों में इस महाविनाश की शुरुआत के भयानक लक्षण देखे गए। जहां कभी आग नहीं लगती थी, वहां जंगल राख हो गए, रेगिस्तानों में बाढ़ आ गई और भयानक तूफानों में कई गुना तेजी आ गई। भारत में भी इन आपदाओं की वजह से 3036 लोगों की जान चली गई, 4 लाख से अधिक घर तबाह हुए, 70,000 मवेशियों की भी जान चली गई और 20 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। हम छठे महाविनाश में अब प्रवेश कर रहे हैं और इसकी वजह भी हम खुद ही हैं। पिछले एक दशक से आचार्य प्रशांत क्लाइमेट चेंज के खतरों के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। इस दौरान वे लाखों लोगों से जमीन पर मिल चुके हैं और करोड़ों से ऑनलाइन। आम आदमी इस मुद्दे की भयावहता से बेखबर है, मानो क्लाइमेट चेंज हमसे दूर की कोई बात हो। आचार्य प्रशांत के मुताबिक पिछले साल भारत में क्लाइमेट चेंज से 365 में से 314 दिन चरम मौसमी घटनाएं यानी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखी गईं, यानी बर्दाश्त से ज्यादा बारिश, तूफान, बाढ़, गर्मी, ठंड, कुल मिलाकर तबाही। इसके अतिरिक्त असम, हिमाचल में आई भारी बाढ़, फसल खराब होने की वजह से सब्जियों के बढ़ते दाम, उत्तर भारत की भीषण गर्मी और प्रदूषण हमारी स्मृति में अभी भी ताजा है। क्लाइमेट चेंज का विज्ञान कुछ इस तरह समझा जा सकता है, पृथ्वी पर मानवता जो उपभोग करती है उससे पर्यावरण में कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो बदले में पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है, जिसका एक परिणाम है चरम मौसमी घटनाएं। बस 2023 तक पृथ्वी का औसत तापमान 1.16 डिग्री तक बढ़ चुका है, जो कि इस तबाही का मुख्य कारण है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि हमें इस महाविनाश को टालना है तो तापमान में हो रही बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री पर रोकना होगा। और ऐसा करने के लिए हमारे पास समय कितना है? तो मात्र 5 साल। आंकड़े ये भी बताते हैं कि यदि मानवता ने अपनी आदतें नहीं बदली, उपभोग के दर को कम नहीं किया, तो तापमान में हो रही बढ़त अगले 25 साल में 2.5 से 3 डिग्री तक पहुंच सकती है। 1.6 डिग्री की बढ़त से जो तबाही हो रही है वो हमारे सामने है। 2.5 और 3 डिग्री की बढ़त से जो होगा वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। कुल मिलाकर महाविनाश का समीकरण कुछ ऐसा है: उपभोक्तावाद का बढ़ना यानी ज्यादा कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोतरी। कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोतरी का मतलब पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी। पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी का मतलब ऐसी तबाही जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। आजकल लोग पौधारोपण पर खूब जोर दे रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है? शोधकर्ताओं का कहना है कि आने वाले अगले 25 साल में 1600 करोड़ हेक्टेयर भूभाग पर पेड़ लगाने होंगे। जानते हैं यह कितनी बड़ी जमीन की बात हो रही है? भारत के कुल भूभाग का लगभग 5 गुना, या ऐसा कहिए दुनिया में जितनी भूमि पर खेती होती है उससे भी कई हेक्टेयर ज्यादा। यानी क्लाइमेट चेंज को सिर्फ पेड़ लगाकर नहीं हराया जा सकता, क्योंकि जितनी जमीन चाहिए उतनी उपलब्ध ही नहीं है। हम सोचते हैं जंगल काटने का अपराध भाव शिशु समान पौधे लगाकर ढका जा सकता है, लेकिन हमें समझना होगा एक सैकड़ों साल पुराने विशाल वृक्ष को काटने की आप कोई भरपाई नहीं कर सकते। पेड़ों का विज्ञान भी कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है: जो जंगल पृथ्वी पर हमें विरासत में मिले हैं वो अपने भीतर बहुत सारा कार्बन सोखे हुए हैं। इसलिए जंगलों को वैज्ञानिक कार्बन सिंक भी कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कोई पेड़ बड़ा होता है तो वो वातावरण में से CO2 सोख लेता है। यानी इस प्रक्रिया में सैकड़ों साल लग जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक पेड़ काटने वाले देशों की सूची में भारत दूसरे नंबर पर है।
इस समय हर देश की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए जंगलों का संरक्षण, लेकिन यह अभी असंभव सा दिखता है, क्योंकि बढ़ते शहरीकरण की वजह से जंगल सिमटते जा रहे हैं और आबादी वाले क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं। समय की मांग है कि क्लाइमेट चेंज हर गली नुक्कड़ पर इसकी चर्चा हो और ये विषय मुद्दा बने, हर जागरूक नागरिक के लिए ये चिंता का विषय बने। महत्वपूर्ण मुद्दे हम सभी के जीवन में यही स्थान पा सकें, इसके लिए आवश्यक है कि मूल्यों का परिवर्तन हो और एक आंतरिक क्रांति घटित हो। खतरा इतना भयानक है कि इससे अवगत कराने वाली आवाजें बहुत कम हैं, जो हमें इस खतरे से बचाने के लिए काम कर रही हैं। आप भी सजग रहिए और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।